मजाल है ये लड़की एक लम्हे को भी मोबाइल छोड़ दे। आज आए उसका बाप उसके सामने ही तोड़ूंगी। ज़ैबुलनिसा किचन में संख के आगे खड़ी बर्तनों का ढेर धो रही थी। अभी कई काम उनके मुंतजर थे। रोजे की हालत में अकेले काम करना खासा दुश्वार था। वरीशा काम चोर को भी माँ की हालत पर तरस न आया, बल्कि जब भी वो काम करने को कहती वो पढ़ाई का बहाना कर देती। अब ज़ैबुलनिसा को लगता था कि बच्चों को बचपन से ही एक दायरे में रखना चाहिए, वरना बड़े होकर वो हाथों से निकल जाते हैं। कुछ देर के बाद वरीशा कमरे से निकलकर माँ के पीछे आ खड़ी हुई। ज़ैबुलनिसा ने नज़रअंदाज करते हुए सर झटका। जानती थी कोई गरज ही लाई होगी माँ के पास। पता है आपको अबरश के ससुराल से कितनी अच्छी ईदी आती है उसकी। उन्हें उसका नदीदापन सख्त बुरा लगता था। ये देखें, इसने स्टेटस लगाया है। क्या बताऊं अम्मी, ब्रांड कपड़े, जूते, ज्वेलरी, चूड़ियां, मेहंदी, मिठाइयां, फल, मेकअप का सामान और न जाने किया क्या। वो ऐसे खुश हो रही थी जैसे ऐदी अबरश की नहीं इस हो। जाओ जाओ, मेरा सिर न खाओ। वो तलमला गई। ऐसी बेशर्म औलाद है, इतना नहीं है कि माँ का हाथ बटा दे। लगी मुझे किस्से कहानियां सुनाने। मगर वरीशा इंतहाई ढेठ बनी, अपने सिल्की बालों से खेलती वहीं खड़ी मुसलसल दानत निकाल रही थी, जिसका मतलब था उसके ज़हन में कोई बात चल रही थी। मैं भी उम्र से पूछती हूँ, वो लोग कब मेरी ईदी ला रहे हैं? ओ, तो इब्रश की ईदी का किस्सा बलावजा नहीं सुनाया जा रहा था। खबरदार, तुमने उम्र से ऐसी कोई फजूल बात की। उन्होंने सख्ती से तनबिया की। अरे अम्मी, आज 19वां रोज़ा हो गया है, इन लोगों की तरफ से कोई खैर खबर नहीं। इसने मुना बताया, उनके यहाँ ईदी का रवाज नहीं। ज़ैबुलनिसा ने नहायत सुकून से कहकर वरीशा का सारा सुकून गारत कर दिया। लिक्किया, ये किसने कहा आपसे? वो गरते गरते बच्ची, किसने कहना है? मुझे अल्लाह ने अक्ल दी है, इसको इस्तेमाल करके नतीजा अख्द किया है मैंने। ऐसे कैसे नतीजा अख्द कर लिया आपने? वो माँ के मुकाबिल खड़ी हुई। देखो वरीशा, उमर के उबा की छोटी सी दुकान है और उमर को काम पर जाते दिन नहीं हुए। घर का दाल दिलिया पूरा होना दुश्वार हो गया है आजकल। ऊपर के खर्चों की गुंजाइश नहीं उनके पास।